ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास नया टॉपिक है, दैट इज़ मेजरमेंट। मेजरमेंट्स में देखिए आपको तीन चीज़ें देखनी है कि सपोज़ करें मेरी बॉडी है, मेरी हाइट कितनी है, तो उसके लिए हम क्या मेजर करेंगे? मेरी हाइट, जिसमें हम यूज़ करेंगे लेंथ को। अब मेरी बॉडी में वेट कितना, मैं बहुत हल्का हूँ, पतला हूँ या मोटा हूँ, में कितना वज़न है, तो उसके लिए हम क्या मेजर करेंगे? वेट्स। और अगर मैं आपसे भी पूछेंगे मैं कितना पानी पी सकता हूँ, या मेरे पास मेरी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, या मैं कितनी कोल्ड ड्रिंक पी सकता हूँ, तो वो सब मेरी किस में आ जाएगी? कैपेसिटी में। तो हमें ये थ्री जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं और जो तरीके हैं अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के, वो पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मेजरमेंट्स। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर बच्चे कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास इतना पानी है या कुछ समथिंग। तो उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर आता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जब हम किसी भी चीज़ की दूरी या डिस्टेंस मेंटेन करते हैं या मेजर करते हैं, तो हम वहाँ पर देखते हैं लेंथ को। अब देखिए, अगर मुझे यहाँ से एंड से दूसरे कॉर्नर पर जाना है, तो ये कुछ सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा लेना है, फिर मतलब मेरी आर्म कितने लेंथ की होगी, तो हम उसको किस में मेजर करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रही होती हैं। तो इसीलिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी बोलते हैं, ऑफ लेंथ इज मीटर, ठीक है। तो अब इसमें जितना भी आप दूर जाएंगे तो उसके लिए हम अलग अलग यूनिट्स मेजर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर गिवन है, द हाई यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग prefixes, that is dopa means 10, hecto means 100, किलो मीन्स 1000। तो ये प्रीफिक्स है, ठीक है, जो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। देन हमारे पास है लोअर यूनिट्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग प्रीफिक्सेस, दैन डेसी मीन्स टेंथ, सेंटी मीन्स हंड्रेड, मिली मीन्स थाउजेंड्स, ठीक है। तो आपको बस यही ऐड करना है। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर आते हैं हमारे पास टेबल। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जस्ट लाइक ये शॉर्ट फॉर्म भी गिवन है, दैट इज किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो हम ये सब जो चीज़ें मेजर कर रहे हैं वो करेंगे इसके भी फिर मीटर के हिसाब से, कि 1 मीटर हमें यहाँ पर गिवन है। तो डेकामीटर कितना होगा? डेकामीटर होगा 10 मीटर के इक्वल, हेक्टोमीटर होगा 100 मीटर के इक्वल, किलोमीटर होगा 1000 मीटर के इक्वल। नेक्स्ट वी आर हैविंग डेसीमीटर। डेसीमीटर क्या होगा? 1/10 ऑफ मीटर, सेंटीमीटर 1/100 ऑफ मीटर, एंड मिलीमीटर इज 1/1000 ऑफ मीटर। तो बस आपको यही चीज़ें याद रख लें, एंड इनके ब्याह पर हम क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ मास। अगर हम बॉडी वेट की बात करें कि मेरे में कितना वज़न होना चाहिए, तो हम किससे मेजर करेंगे? ग्राम्स में। ज़्यादा होगा तो किलोग्राम में, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिक यूनिट होते हैं हमारे इसके लिए यहाँ पर ग्राम। देन उसके बाद हम देखेंगे 1 किलोग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है। तो हेक्टोग्राम कितने के इक्वल होगा? डेकाग्राम कितने इक्वल होगा? तो ग्राम के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। ग्राम इसको 1 ग्राम, एंड डेकाग्राम इसको 10 ग्राम, हेक्टोग्राम इसको 100 ग्राम, किलोग्राम इसको 1000 ग्राम। Then decigram is 1/10 of gram, centigram is 1/100th of gram, and milligram is 1000 of gram, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलता हूँ यहाँ पर। तो उसके बाद नेक्स्ट होती है हमारे पास मेजर करने के लिए कैपेसिटी। मैंने बताया था कि मैं कितना पानी होल्ड कर सकता हूँ या पी सकता हूँ, मेरी बॉडी में कितना पानी है, ठीक है। तो जो लिक्विड स्टेट को मेजर करने के लिए हम चीज़ें बनाते हैं, वो होती है हमारी कैपेसिटी। तो इसको जब हम मेजर करते हैं, इसको हम करते हैं लीटर्स में, एंड देन उसके बाद हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं, जैसे किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीमीटर, ठीक है। वही सेम प्रोपोर्शन रहेगा, आपको बस ये टेबल याद करनी है। एंड देन नेक्स्ट इज कन्वर्जन। हाँ, तो देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ओके, तो ये आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 7A। चलिए इसी के साइड में हम यहाँ पर करते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास होता है
हम्म 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 हम्म। ओके, तो देखिए यहाँ पर, ओके तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना लेंथ से। लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं? मीटर में। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दैट इज किलोमीटर, दैट इज किलोमीटर, देन हेक्टोमीटर, देन डेकामीटर, देन मीटर, देन उसके बाद आ जाएगा डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर, देन मिलीमीटर। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास लेंथ हो गई, फिर आता है हमारे पास वेट, या फिर हम उसको बोलते हैं मास। अब मास को मेजर किस में करते हैं? हम करते हैं उसको ग्राम्स में। तो ये हो गया हमारे पास ग्राम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? किलोग्राम, देन हेक्टोग्राम्स, किलोग्राम, देन हेक्टोग्राम, देन डेकाग्राम, देन डेसीग्राम, देन सेंटीग्राम, देन मिलीग्राम। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, दैट इज कैपेसिटी। कैपेसिटी को हम किससे मेजर करते हैं? लीटर्स में। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 लाख लीटर, तो लीटर में यहाँ पर जाएगा हमारे पास किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर। ठीक है, देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास डेसी लीटर, देन सेंटीलीटर, देन मिलीलीटर। क्लियर? तो अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो आपको हर एक स्टेप के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब वो कैसे? अब मान लीजिए मुझे किलो लीटर इसमें चेंज करना है लीटर में, तो 1 किलो लीटर तो उसको कितना होगा ये पता कैसे चलेगा? ये 1 2 3 स्टेप्स लगे हमें, तो 1 के बाद हम यहाँ पर 3 जीरोस लगा देंगे और यूनिट ले रही। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ सेंटीमीटर से यहाँ तक गए, या सेंटीमीटर से हम डेकामीटर तक गए, तो कितने स्टेप्स लगे? 1 2 3। तो हमारे पास यहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर तो 1/1/2 3 डेकामीटर। ठीक है, तो अभी आप नीचे से ऊपर जाएंगे, हर एक स्टेप के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/10 से। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? हर एक स्टेप के लिए 1/10 से। अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो ये हाई यूनिट्स हैं, ये छोटी लो सॉरी, ये हमारी हाई यूनिट्स है और ये हमारी लोअर यूनिट्स है। तो जब भी हायर टू लोअर होगा तो हम क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 10, और अगर लोअर टू हायर जाएंगे तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1/10। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कन्वर्जन पर। तो यहाँ से हम एक ले लेते हैं, हाँ डी पार्ट ले लेते हैं। इसमें लिखा हुआ डेका लीटर टू डेका ग्राम पर 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 40 डेकाग्राम इंटू सेंटीग्राम। अगर हम अपनी टेबल पर आए तो डेकाग्राम कहाँ पर है हमारे पास? हीरा, और सेंटीग्राम हीरा। तो हमें कहाँ जाना? ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर जाना? पहले तो ये चेक कर लेते हैं, ऊपर से नीचे जाना है। तो कितने स्टेप लगेंगे? 1 2 3 हो गया हमारे पास, 1 2 3। तो हमें 3 स्टेप्स लेने हैं यहाँ पर। तो चलिए, तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट उस पर। तो 3 स्टेप्स लेने का हमें पता चल गया यहाँ पे 1 डेकाग्राम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीग्राम। तो चलिए, तो यहाँ पे हमें कितने कितने ग्राम गिवन है? यहाँ पर हमें गिवन है 40 डेकाग्राम। तो वो हो जाएगा हमारे पास 1000 इंटू 40 करेंगे तो हो जाएगा 40,000 सेंटीग्राम। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपको ये सारे कन्वर्जन ऐसे ही करने हैं तो सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हैं।
आई थिंक हाँ। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं कन्वर्ट पर। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें ज़्यादा यूनिट्स हैं। चलिए इसको ले लेते हैं, ओके इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है 12 हेक्टोग्राम एंड 350 डेसीग्राम, ठीक है, और इसको हेक्टोग्राम में चेंज करना है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 12 हेक्टोलीटर एंड 350 डेसीलीटर है, उसको हेक्टोलीटर में चेंज करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर हेक्टोलीटर का है ये रहा, और डेसीलीटर का है हमारे पास ये रहा, ठीक है, तो इसको हेक्टोलीटर में चेंज करना है। तो डेसीलीटर से हेक्टोलीटर पर जाएंगे तो 1 2 3 3 स्टेप्स लेने। अब नीचे से ऊपर जाने तो हम किस तरह अप्लाई करेंगे 1/10 से। तो चलिए वो देखते हैं। तो ये हो गए 12 हेक्टोलीटर, और यहाँ पे क्या किया मैंने 350 डेसीलीटर। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/1000 से, तो या फिर आप 1000 से डिवाइड कर दें, ये भी क्या हो जाएगा हमारा हेक्टोलीटर। ठीक है, तो आप इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, तो डेसिमल लगा देंगे 0.350, तो ये होगा 12.350 हेक्टोलीटर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो ये कन्वर्जन ही है सब में, ओके, तो ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जिसमें सेंटीमीटर है और डेकामीटर है। चलिए इस बार सेंटीमीटर और मीटर कर लेते हैं, दिस वन। तो यहाँ पर हमारे पास है 16 सेंटीमीटर इंटू मीटर करना है, तो सेंटीमीटर से मीटर पर जाना है। वैसे हमें टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो सेंटीमीटर से, ओके, तो सेंटीमीटर से हमें मीटर पे आना है, तो नीचे से ऊपर जाना है, तो 2 स्टेप्स लगे। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। तो हमें पता चल गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा 1/100 मीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है 16 सेंटीमीटर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/100 इंटू 16, दिस इज मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2 जीरो से 2 से पहले क्या लग जाएगा डेसिमल 0.16 मीटर। क्लियर। चलिए इसको करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, और कुछ है कि यहाँ पर नए सेम इसी टाइप के कन्वर्जन हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स। तो देखिए जैसे हमने पहले भी चीज़ों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करा था, हमें सेम तरीके से यहाँ पर भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए बस सेम यूनिट्स होनी चाहिए आपको, और बस इतना ध्यान रखना, बाकी आपका एडिशन नॉर्मल रहेगा जैसे पहले था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो एक्सरसाइज पर आ जाता हम सीधा यहाँ पर। तो ये हमारे पास 7B, तो यहाँ पर ऐड करने के लिए हमसे बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर डी ले लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, मीटर और मिलीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मीटर एंड मिलीमीटर। तो हमारे पास कितने मीटर्स हैं यहाँ पर 44 मीटर्स एंड दिस इज 26 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज 38 मीटर एंड 703। अब देखिए आप यहाँ पे 703 ऐसे नहीं लिखेंगे, अब आपको यूनिट्स के अंदर अपना प्लेसेस का भी ध्यान रखना है। देखिए हमारे पास अगर देखें तो ये 10 मंथ्स है, तो हमें 100 प्लेस यहाँ से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास 12 मीटर एंड 452 मिलीमीटर। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करने के बाद ओके, तो 6 + 3 इज 9 10 11 का 1 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 5 6 7, दिस वन इज 8 एंड 7 + 4 दैट इज 11 कैरी 1।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है दैट इज़ तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 4 14 प्लस 1 दैट इज़ 15 5 कैरी 1 4 1 5 6 7 8 एंड दिस इज़ 1 9। तो ये हो गया हमारे पास 95 मीटर एंड 181 मिलीमीटर। ठीक, चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पर सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस। तो सब्ट्रैक्शन में भी एक पार्ट ले लेता हूँ, जी पार्ट ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, तो सेम वर्किंग हमें यहाँ पर करनी है जैसे हमने एडिशन में करा था। दिस इज किलोग्राम एंड दिस इज ग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास है 73 किलोग्राम को इससे करना है, तो हम पहले बड़ी यूनिट को लेंगे। तो दिस इज अभी फ्रॉम होता है तो लास्ट यूनिट हमें पहले लिखनी पड़ती है क्योंकि वो बड़ी यूनिट होती है। तो यहाँ पे आ गया 106 किलोग्राम और कितने ग्राम हो गए यहाँ पे 250 ग्राम। देन उसके बाद आता है हमारे पास 73 किलोग्राम एंड देन वी आर हैविंग 850 ग्राम। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलिए तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 0 - 0 इज 0 5 - 5 इज 0। ये तो माइनस नहीं हो पाएगा तो हम यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड यहाँ पर आ जाएगा जैसे 10 प्लस होगा दिस इज 12। तो 12 - 8 वी आर हैविंग 4 और उसके बाद 5 - 3 वी आर हैविंग 2। 0 - 7 नॉट पॉसिबल तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10। 10 - 7 वी आर हैविंग 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 32 किलोग्राम एंड दिस इज ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास किलोग्राम एंड ग्राम। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी आर हैविंग तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी पिक कर लेता, नहीं क्या मतलब क्वेश्चन नंबर सी पिक करता। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी। अमित परचेज 8 किलोग्राम एंड 820 ग्राम ऑफ वीट, 15 kg राइस एंड 11 kg एंड 20 ग्राम शुगर। फाइंड द टोटल क्वांटिटी और वेट ऑफ द आइटम। देखिए टोटल बोला गया निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करने। तो चलिए स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है वेट ऑफ मीट। वेट ऑफ वीट है हमारे पास दैट इज किलोग्राम एंड ग्राम। ठीक है, किलोग्राम के लिए यहाँ पर आता है हमारे पास 8 किलोग्राम एंड 820 ग्राम। देन उसके बाद आता है हमारे पास राइस, तो यहाँ पर लिखते हैं हम वेट ऑफ राइस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दैट इज 15 kg। ग्राम में कुछ नहीं था, यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं, इससे कैलकुलेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी ना हो। नेक्स्ट वी आर हैविंग वेट ऑफ शुगर। वेट ऑफ शुगर की बात करते हैं, यहाँ पर हमें गिवन है 11 किलोग्राम एंड 200 ग्राम। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल वेट ऑफ आर्टिकल। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 लाइक 0 दिस इज 2 8 + 2 इज 0 कैरी का 1। तो ये हो जाएगा 8 9 10 5 15 का 5 कैरी का 1 1 2 3 दिस इज 3। हमारे पास टोटल वेट कितना हो गया 35 kg एंड
हाँ 35 kg एंड 20 ग्राम्स। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है हमें सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर एडिशन करा था सेम उसी वे में हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने वाले हैं। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बी पार्ट ले लेते हैं, फिर इसमें 2 यूनिट्स हैं। ओके, तो ये देखिए हमारे पास गिवन है 32 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें पता है कि 1 मीटर कैरी करता है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर से उसको कितना हो जाएगा 1/100 मीटर। तो उसको करेंगे तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो उसको 1/100 इंटू 14 इक्वल्स हो जाएगा 0.14 सेंटीमीटर। क्लियर? नहीं सॉरी, ये तो मीटर हो जाएगा ना। हाँ चलिए, तो ये हो गया हमारे पास 0.14 मीटर। ठीक है, चलिए तो अब इसको चेंज कर लेते हैं, उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32.14 मीटर की मल्टीप्लाई कैसे करनी है हमें 16 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करके फिर हम इसके पॉइंट को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करना तो हमें आता है, दैट इज 321.4 इंटू आई थिंक 16 था, यस। तो करते हैं, तो जैसे फॉर द 24 दिस इज 2 कैरी 6 1 6 7 8 then 6 2 12 carry 1 6 18 this is 19। तो जाएगा 0, दिस इज 4 1 2 3। इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा दिस इज 4 एंड 8 + 4 इज 12 फिर 2 कैरी 1 and 2 + 1 3 and this is 4 9 to 11 carry on 3 + 1 4 and this is 5। तो ये हो गया हमारा 5 1 4 to 4। ठीक है, तो चलिए हमारे पास आ गया 5 1 4 to 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 1 4 2 4 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पर भी 2 से पहले डेसिमल पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन पार्ट। हम सेम डिवीजन में भी ये करने वाले हैं, तो पहले कन्वर्ट करेंगे देन उसको डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर 2 किलोमीटर एंड 456 मीटर गिवन है। हमें पता है कि 1 मीटर कैरीज 1/1000 किलोमीटर। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, दैट इज 456 किलोमीटर, आई थिंक दिस इज मीटर, 0.56 मीटर है, इसको किलोमीटर में कहेंगे तो 1/1000 इंटू 456 किलोमीटर होगा। तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.456 किलोमीटर। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी कितने थे 2 किलोमीटर्स थे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.456 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम हमने इसे डिवाइड करना है 4 से, तो चलिए डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर कर लेते हैं 4 से डिवाइड, दैट इज 2.456। अब देखिए ये तो इससे छोटा हो गया, इसके बाद हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे। तो हम पहले यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं 0 लगा के, देन ये कितना हो गया 24 के डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल क्लियर उससे स्कोर से कितना हो जाएगा 24 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचता, तो 5 को नीचे कैरी कर लेते हैं, देन 4 1 दिस इज 4
यहाँ पर कुछ नहीं बचा, दैट इज़ 61 एंड 6 हमने यहाँ पर कैरी कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आ गया हमारे पास तो ये आ गया हमारे पास 0.614 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया था, 0.614 किलोमीटर। अगर आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इसमें चेंज हो जाएगा मीटर्स में। तो चलिए बाकी जो यूनिट आंसर में हो गया हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना आंसर लिखेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से ले लेता हूँ एक बी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर गिवन है 100 किलोग्राम 100 ग्राम ऑफ वीट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 5 पीपल एंड हाउ मच डिड ईच पर्सन गेट। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेट ऑफ वीट। अगर हम वेट ऑफ वीट की बात करने से हमें कितना जो मैंने दैट इज 100 किलोग्राम एंड 100 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग नंबर ऑफ पर्सन्स। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पीपल गिवन है, तो दैट इज 5। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एट हाउ मच डिड ईच पर्सन गेट। तो हम यहाँ पे एक लेते क्वांटिटी ऑफ मीट फॉर ईच पर्सन। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये 100 kg एंड 100 ग्राम है, हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर जाते हैं 5 2 ज़ा 10, दिस इज 0, दिस इज किलोग्राम एंड यहाँ पर जाएगा 20 किलोग्राम एंड 20 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाँ पर पर्सन क्वांटिटी ऑफ वीट। अगर हम डिवाइड करने की देखिए यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर करते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास क्या था, आई थिंक 5 पीपल थे। हाँ, तो यहाँ पर हमें गिवन है 100 किलोग्राम एंड 100 ग्राम। चलिए एक मिनट ज़रा मैं इसको क्लियर कर लूँ। ओके, तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और फिर ये 0 आ जाएगी, देन अगेन 0 कर देंगे तो हो गया 0। अब इसको यहाँ पर करते हैं तो हो गया 20 किलोग्राम। अब यहाँ से हम ले लेंगे 10 अगेन जैसे हमने पहले करा था, तो 5 2 ज़ा 10 एंड देन एक 0 और आ जाएगी, दैट इज 20 ग्राम। ठीक है, आप उसको चेंज करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए अगर ये कॉमन नंबर नहीं होता तो फिर मुझे चेंज करना पड़ता। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो आई होप आपके साइड ऑफ क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।